हम आए हुए हैं गाजीपुर के फ्लाईओवर पर दिल्ली, जहां पर देश का किसान आज सड़कों पर है और अपनी जायज़ मांगों को मनवाने के लिए पिछले 12 दिन से, आज 12वां दिन है आंदोलन का, डटा हुआ है। और ये हाईवे पूरा बंद किया हुआ है और कल भारत बंद का ऐलान भी किसानों ने किया है। तो इस बारे में कुछ आप लोगों से बताइए जी। आप कहाँ से हैं? हापुड़ से। आप हापुड़ से हैं। जी। अब क्या रणनीति है आपकी कल की? रणनीतियाँ बंद कर रखेंगे जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएंगी। अच्छा, इस बार ये पक्का इरादा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। इसका मतलब लिखित आश्वासन जब तक नहीं हाँ, दिया जब तक जाएगा, लिखित में नहीं मिलेगा जब तक नहीं बातों से नहीं हटेंगे। मानेंगे नहीं मानेंगे। या ऐसा भी नहीं है कि घर चले जाओ और फिर हो जाएगा सब? नहीं 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 नहीं, ये तो झूठा है, इससे झूठा तो कोई देखा ही नहीं हमने। वो नहीं करेंगे इसके अलावा। बिल्कुल सही। और कोई विश्वास नहीं है। चाहे समय कितना भी लग जाए और कितना भी लग जाए। नहीं लेंगे। सरकार के नुमाइंदे बार बार कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है। ये किसान नहीं है तो अब आतंकवादी है। अब की बार हम उन्हें दिखाएंगे कि हम किसान हैं या आतंकवादी हैं। चाहे 26 जनवरी की परेड यहीं करनी पड़ो हमें, या नया साल मनाना पड़ो। मतलब इस बार आप लंबे इरादे से जब लंबा इरादा नहीं है, अपने हक, अपना हक, कोई मतलब बिल्कुल पक्का इरादा है। बिल्कुल। किसान तो सरकार को ढूंढ रहा है। सरकार साथ साथ मिल नहीं हम रही है। हम जो किसान है, ये सड़कों पे जो आया है, ये सरकार को ढूंढने आया है। सरकार पाई नहीं रही, मिल नहीं पा रही आप। मिल नहीं पा रही। सरकार है कहाँ? हम तो ये तो देखना है कि सरकार कहाँ है। सरकार को अपनी बात सुनाने के लिए आए हम। जायज़ मांगों को लेके अड़ा पड़ा है किसान आज। और बहुत खाली एमएसपी एक बहुत बड़ी इसमें हम ये कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री बिहार के अंदर बड़ी बड़ी रैलियों में कहता है कि हम किसान को लाभकारी मूल्य देंगे। जो मूल्य वो डिक्लेयर कर रहे हैं, जो रेट उन्होंने तय कर दिया, किसान यही तो कह रहा है कि उसे खरीद लो, आप उस पर खरीद करवा दो हमारी। अच्छा, कहने का मतलब है कि एक आश्वासन देके अच्छा मूल्य, लुभावना मूल्य तो दे दिया, लेकिन जब किसान बेचने जाता है तो उसको वो रकम नहीं मिल पा रही। मिल नहीं पा रही वो नहीं मिल पा रही भाई। तो एक तरह का छलावा हो गया। धान का रेट 1800, आप 65 और 85 तय कर रहे हो, और धान खरीदा जा रहा है 1200 में। जब वो किसान के पास नहीं रहा, वो पहुंच गया, आपने छूट दे दी कि आप कितना ही भंडार कर लो। जब किसान के पास नहीं है, मंडियों में काला बाजारी करनी, वो अपनी मनमर्जी से माल बेच रहा है। आज 2200 में बिक रहा था व्यापारी का। किसान का जो है धान सस्ते में लुट गया। तो ये किसान यही तो ढूंढ रहा है यहाँ बैठ के कि सरकार है कहाँ। मतलब अभी चीजें लागू भी नहीं हुई हैं, और लूट अभी से दिखने लगी है। और सरकार के नुमाइंदे, जो सरकार के नुमाइंदे बन के, मंत्री बन के वो वार्ता के लिए आ रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री उन्हीं पे विश्वास नहीं कर रहा। अच्छा, किसान अपनी बात कह रहा है, किसान अपनी बात रख रहा है, और किसान आपके निश्चित कर चुका है। 6 महीने की तैयारी किसान की है। 6 महीने का राशन है किसानों के ट्रैक्टरों में। यदि सरकार ने, गूंगी बहरी सरकार ने करवट नहीं ली, तो देश का किसान, ये किसी को जाट बता रहे हैं, किसी को सरदार बता रहे हैं, किसी को मुसलमान बता रहे हैं, किसी को, लेकिन इस देश के अंदर यदि कोई किसान बिरादरी है तो वो किसान यहाँ बैठा हुआ है। एक बार पीछे चलते हैं, आप कैमरा थोड़ा इधर लेके आइए। हाँ जी, बताइए। आप अभी कह रहे थे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चल रही है। हाँ बिल्कुल चल रही है। प्रशासन जो है वो चाह रहा है कि हम लोग, प्रशासन, मीडिया और सरकार चाह रही है कि हम लोग एक रिलीजियन में, जो जाति धर्मों में उलझ जाए, हिंदू मुस्लिम हो जाए, और यहाँ पे उस चीज़ का फायदा मिले। हम किसान हैं, हम किसान, हम किसान हैं, सब किसान हैं। हमारी जाति, हमारा धर्म, सब किसान है। हम किसानों के साथ। हाँ बिल्कुल किसानों का आंदोलन है। आप तोड़ मरोड़ के पेश मत करिएगा। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं समझे, मैं आपको जोड़ने की बात कर रहा हूं। ये कोई किसानों का आंदोलन नहीं है मेरे हिसाब से। शहरों में जो लोग रह रहे हैं उनका भी आंदोलन है। हाँ बिल्कुल, इसमें उन सबको जुड़ना चाहिए, क्योंकि उनका दायित्व है कि वो जो रोटी खा रहे हैं यार, वो इसी किसान से, वो तो आप भी खा रहे हो ना। हाँ, मैं भी खा रहा हूँ, मैं भी उसी में ही हूँ। तो आपका भी दायित्व बनता है सही चीज को दिखाना। बिल्कुल।
पूरे भारत का है ना सर, पूरे भारत हाँ, का वही, मसला बिल्कुल, है। बिल्कुल। अगर किसान, एक मिनट, जो किसान है, अगर किसान पैदा नहीं करेगा, इसमें सब मिलके नहीं चलेंगे, तो ट्रांसपोर्ट वाले क्या करेंगे जब ये तो किसान ही चेन नहीं, सारी डूब जाएगी। सारी डूब जाएगी। सारी डूब जाएगी। ट्रांसपोर्ट कैसे चलेगा जब किसान नहीं पैदा आप करेगा? शायद गलत समझे मेरे कहने को। मैंने आपको ये कहा था कि ये सारा मुद्दा सिर्फ किसानों का नहीं है, ये सबका मुद्दा है। इसमें सबको साथ आना चाहिए, इसमें सबको दबाव देना चाहिए कि भाई अगर किसान की परेशानी बढ़ी तो हमारी भी बढ़ने वाली है। अगर अन्नदाता अनाज पैदा कर नहीं करेगा तो और कहाँ से खाओगे? और इसमें एक चीज़ बहुत बढ़िया सामने आई है। किसानों के पास अनाज की 6 महीने की कह रहे हैं रसद है इस वक्त, और इस बार शायद किसान भारत के इतिहास में सबसे पहली बार अपने अनाज का पूरा सदुपयोग करने वाला है। जो कि पहले किसान कहता था कि मेरे को कीमत नहीं मिल रही सब्जी की, वो बहा देता था उसको सड़क पर। इस बार वो इस्तेमाल करके जाएगा, और जब तक उसकी शर्तें पूरी नहीं होंगी और सारे नियमों को, कायदों को पालन नहीं किया जाएगा, किसान यहीं गाजीपुर पे, सिंगू बॉर्डर पे और पूरे भारत का किसान लामबंद हो रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। ऐसा सुन रहे हैं हम कि शायद कल के बाद से इसमें और आंच आने वाली है आंदोलन में, लोग और आने वाले हैं। आँच नहीं आने वाली, किसान जुड़ेंगे। आँच नहीं, हमारे किसान जो हैं, जिन जिन लोगों के उसका पास, वेग बढ़ेगा। हाँ वेग वेग बढ़ेगा, बढ़ेगा, इसका हमारा आकार कारवां बढ़ेगा। अभी जो है आज कर्नाटक का किसान आया, गुजरात का किसान आया, दो अन्य तमिलनाडु से किसान आया, तो ये इसका पूरे मतलब- देश के इसका किसान मतलब का ये है। लग रहा है कि पीड़ा सभी किसानों को है। शुरुआत बेशक हरियाणा और किसान पंजाब से हुई है, लेकिन सबको है। ये देश के गरीब आदमी को, जो किसान अन्न पैदा करता है, उसको रोटी देने की लड़ाई है। इस सरकार ने पूंजीपतियों को स्टॉक करने की छूट देके इस देश की गरीब जनता को गुलाम बनाने का काम किया है, इस किसान को बर्बाद करने का काम किया है। और आज किसान सड़कों पर लिकड़ चुका है, और अपने हक के लिए, अपनी बात के लिए और अपने सम्मान के लिए। सबसे शायद- बड़ी लड़ाई जो है आज किसान की सम्मान की है। यदि इन परमात्मा, भगवान, ईश्वर, वाहिगुरु इन्हें बुद्धि दे, तो इन्हें किसानों के साथ, किसानों की समस्याओं पर बैठ के बात करनी चाहिए और देश को बचाना चाहिए। किसान देश को बचाने के लिए सड़कों पर उतरा है। हम पीछे सुन रहे थे, कई किसान कह रहे हैं कि भूल सुधार, गलती हो गई है तो भूल सुधार कर ले सरकार। तो सरकार को अगर भूल है कहीं तो वो सुधारती क्यों नहीं है? ये इतनी अहंकारवादी सरकार है। मैं तो अपने शब्दों में, अपनी भाषा में कहता हूँ, इस देश में जितने भी प्रधानमंत्री आए आज तक, देश का ये दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री, देश में झूठ बोलने वाला, जितना बड़ा नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, आज तक इस देश में नहीं आया और आगे भी आएगा भी नहीं। इसलिए किसान को दुखी होकर सड़कों पर आना पड़ा, और करो और मरो की स्थिति में आज किसान है। किसान यहाँ से तभी हटेगा जब किसान के सम्मान की सरकार कदर करेगी, उसकी बातों पर गौर करेगी, तब किसान यहाँ से उठेगा। बहुत दुख की बात है कि प्रधानमंत्री के लिए इतनी बातें हो रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, उनको नींद से जाग जाना चाहिए कि उनको जाग जाना चाहिए कि किस तरह से किसान आंदोलन कर रहा है और व्यापक तरीके से अपनी बातों को रख रहा है। पर 12 दिनों के बाद भी सरकार किसी भी तरह से जागी नहीं है, और बार बार किसानों से मीटिंग का जो समय है उसको आगे धकेलती जा रही है। पता नहीं ऐसा क्या मिलने वाला है सरकार को कि हर बार 2-2, 4-4 दिन आगे करके अब 9 तारीख का समय दिया है। देखते हैं 9 तारीख को कौन सा पिटारा खोलती है सरकार। दिल्ली से गाजीपुर, न्यूज़ 36 इंडिया, 7 दिसंबर 2020। वो एक बंदा